हमारी खत्म हो गई थी और मैंने नया वीडियो स्टार्ट किया। देखिए साइन जीरो को मैंने दिखाया, जीरो के नीचे कोई फिगर नहीं है, दैट्स स्क्वायर रूट ऑफ जीरो, दैट इज जीरो, सारा जीरो बनेगा, जीरो डिवाइड बाय समथिंग है जीरो। अब देखिए क्या कैलकुलेट करना है, कॉस, बोलिए जीरो से आगे कितने फिंगर्स है, 1 2 3 4, क्या बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइड बाय 2, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4, 2 बाई 2, व्हाट इज 2 बाई 2, 1, ठीक, 2 बाई 2 इस पर। अब क्या चाहिए मुझे, tan चाहिए ना, बोलिए tan को क्या करेंगे आप, 0 बाई 1, दैट्स अगेन 0 बिकॉज 0 डिवाइड बाई समथिंग इज 0। अब क्या चाहिए मुझे, कोई से इसका रेसिप्रोकल, साइन का वैल्यू क्या है 0, बोलिए 0 का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल हमेशा आप याद रखेंगे, दैट इज ND मींस नॉट डिफाइनेड, नॉट डिफाइनेड, बिकॉज इस 0 के नीचे असल में 1 है, और जब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे ये बनेगा 1 बाई 0 एंड दिस इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म, या इट्स कॉल्ड ND मींस नॉट डिफाइनेड, नॉट डिफाइनेड, ये डिफाइनेड नहीं है। हो गया। अब क्या चाहिए हमें, सेक जीरो का मतलब है कॉस के वैल्यू को रेसिप्रोकल करना है, कॉस के वैल्यू को रेसिप्रोकल कीजिए, 1 को रेसिप्रोकल कीजिए, अब 1 ही है। अब देखिए कॉट जीरो, फिर से देखिए आप tan का वैल्यू क्या है 0, कॉट क्या मिलेगा आपको 0 है ना, ये tan, इसका रेसिप्रोकल दैट इज 1 बाई 0, क्योंकि आपको पता है tan का वैल्यू है 0 बाई 1, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं उसका 1, और 1 बाई 0 आपको फिर से मिलेगा नॉट डिफाइनेड। किया ना मैंने, 90 रह गया, आपका होम असाइनमेंट है, खुद करेंगे आप, 90 आप खुद करेंगे, किसी को प्रॉब्लम होगी ठीक। अब देखिए मेरे पास 20 मिनट्स का वीडियो बनेगा, 2-3 मिनट्स हो गए, अब मैं 2-3 क्वेश्चंस करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 को ऊपर लिखेंगे इंपॉर्टेंट, पहला दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनसे आपकी बेस बनेगी। देखो नो थीसिस लिखे, मेरा नाम लिख के रखना, अगर बर्दाश्त गसी, अगर ने बर्दाश्त गसी की तो लिख जस्ट पानी ना। हाँ देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, लेट्स इवैल्यूएट द फॉलोइंग, sin 60 cos 30, sin 60 into cos 30 degree plus cos sin 30 cos 60। 11th में ये फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे हमें फॉर्मूला से कुछ नहीं है, क्योंकि वंशो तो थोड़ा दो बज पहम, इसलिए मैं आपको आपके हिसाब से कर रहा हूं। देखिए sin 60 है ना, यहां पे है, बोलिए sin 60 नीचे की ओर आना है ना, बोलिए कितने फिंगर्स आ रहे, 1 2 3। अगर आपने टेबल बनाया ना तो फिर यहां पे गौर नहीं करेंगे, फोकस आप टेबल पे करेंगे, लेकिन मैंने नहीं बनाया, मुझे नहीं पता, मुझे इसका वैल्यू डायरेक्ट पता है, लेकिन आपको समझा रहा हूं। 1 2 3 क्या बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 इनटू, अब क्या चाहिए cos 30, ये है ना फिगर, टारगेट फिंगर ये है, अब ये हो गई, ये है, क्या चाहिए cos 30, cos मतलब ऊपर की ओर से आना है, 1 2 3, फिर से आ गया ना स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई क्या आ गया 2 प्लस sin 30, टारगेट फिंगर फिर से देखिए 30 ही है, sin 30 कैलकुलेट कर रहे हैं, नीचे की ओर देखना है, एक ही फिंगर है ना, एक ही फिंगर है, 1 डिवाइडेड बाई 2, cos 60 यहां पे टारगेट फिंगर है, cos 60 को देखेंगे आप, cos मीन्स ऊपर की ओर आना है, कितने फिंगर्स है, एक ही है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 1, बट मैं जरूरत स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या सुशेचे पाते सुच 1 बराबर आसा 1 डिवाइडेड बाई 2, इसे सारनी है इस पता, ठीक। अब देखिए
स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 दूनी 4 प्लस 1 into 1 is 1 divided by 4. स्क्वायर एंड रूट कैंसिल। आपका आंसर क्या हो गया? 3/4 प्लस 1/4। डिनोमिनेटर इज सेम, एक ही रखेंगे। 3 + 1 दैट्स इक्वल टू 4। 4 को काटो 4 के साथ, आंसर क्या आ गया? इसका आंसर 1 होगा। हो गया एक पार्ट। पास करेंगे, मैं अब जल्दी कर रहा हूं। पास करेंगे आप और कॉपी करेंगे। मुझे नहीं लग रहा कॉपी करने का, मगर मुझे पता तो ना पका रहे थे। चलिए आगे दूसरा पार्ट देखिए क्या है। इसका पार्ट नंबर 2 दैट इज 2 times tan square 45। 2 times tan square 45 डिग्री प्लस cos square 30 डिग्री माइनस sin square 60 डिग्री। दूसरा पार्ट आपका है 45 है ना, मुझे पता है। tan 45 इस पर cos 30 square root 3/2 sin 60 is equal to square root of 3/2। ये आपको फिर याद हो जाएगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। tan 45 अगर 45 अगर आपको चाहिए ना, तो फिर आप देखिए पहले आप क्या निकालेंगे? साइन निकालेंगे ना। sin 45, sin 45 का वैल्यू बोलिए 1 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 2। इसका वैल्यू मैंने बोला था 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है। फिर क्या निकालेंगे? cos 45 पे जो वैल्यू साइन का आता है ना, वही cos का आता है। आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने वो दिखा दिया। इसका भी आएगा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। इन दोनों को डिवाइड करेंगे आप, tan मिलेगा आपको, मतलब 1/2 को डिवाइड कीजिए, आपका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा ना। हाँ, मीन्स tan 45 याद रखेंगे आप, हमेशा और हमेशा 1 होता है। मीन्स वैल्यू क्या बनेगा टोटल यहाँ पे? 2 times व्हाट इज tan 45 दैट इज 1, लेकिन ऊपर क्या है? मोदी स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30। cos स्क्वायर 30 देखिए, cos स्क्वायर 30 मुझे पता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आएगा, लेकिन आप देखेंगे बोर्ड से 30 है ना, ये है ना फिर टारगेट। बोलिए cos कैलकुलेट करना है, एंटी क्लॉकवाइज आना है। कितनी फिंगर्स आ रही है? 1 2 3 बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर माइनस साइन 60 ये वाली है, साइन नीचे की ओर से आना है। 1 2 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2। ऊपर साइन को देखिए, स्क्वायर है ना, मतलब इसके वैल्यू को भी स्क्वायर लगेगा। इशिपल्स होल सीआरपीएफ होल कैंसिल हो गया, प्लस माइनस के साथ कैंसिल। इसका भी वैल्यू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होल स्क्वायर, इसका माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होल स्क्वायर, कैंसिल हो गया ना। What is 1 square equal to 1? What is 1 into 2? 1 square is 1. What is 1 into 2 equal to? हो गया, ये भी हो गया। मैं एक और क्वेश्चन कर सकता हूँ एक और। हाँ, why not? करूंगा। चलो देखिए, एक और करूंगा मैं। पार्ट नंबर 3 इसका करूंगा। देखो, एक और फॉर्मूला हम याद क्या रखते थे? देखो, मैं इससे पहले किस तरह पढ़ाता था। देखो मैं क्या कर रहा था, जब 30 डिग्री का वैल्यू मुझे चाहिए था ना, देखो मैं उनको क्या बोलता था। 30 के लिए याद रखेंगे आप 131 223 131 डिवाइड बाई 223। पिछले साल तक मैं यही पढ़ा रहा था। हाँ, फिर क्या पढ़ाना था?
45 डिग्री। देखो 45 के लिए यही ज्यादा, 30, 45 एंड 60। देखो उसके लिए मैंने आपको उनको क्या बोला था। 45 के लिए फॉर्मूला है 1 1 1, हाँ इट इज 2 2 1, बस हो गया। देखो 60 के लिए फॉर्मूला क्या है, 60 डिग्री के लिए दैट इज 3 1 3 2 2 1। इसका और इसका डिनोमिनेटर रिपीट हो रहा है। सिर्फ एक चीज याद रखना है, यहां पे है 1 3 1, 60 में है 3 1 3, बस इतना याद रखना। अगर किसी को ये याद हो गया ना, 30 के लिए फॉर्मूला है 1 3 1 डिवाइड बाई 2 2 3, 45 के लिए फॉर्मूला है 1 1 1 2 2 1, और 60 के लिए फॉर्मूला है 3 1 3 2 2 3। अगर किसी को याद रहेगा ना, कॉपी पेस्ट करेगा इसको, बस अपनी जगह रखेंगे आप, फिर ऊपर पेपर को लिखेंगे, पेपर के रफ के साइड में ऊपर इसी तरह लिखना है, शॉर्ट थोड़ा सा लिखना है आपको अपने लिए, आपने एग्जामिनर को मत ना दिखाना है। बस देखो अब बोलेंगे सर कहां से पूरा आ गया। जब आपने 30 को लिखा ना 1 3 1 2 2 3, तो फिर बड़ी क्वांटिटी देखिए कौन सी है, 3 है ना, जो बड़ी क्वांटिटी होगी ना उसके ऊपर रूट चेक कीजिए। साइन 30 इज 1/2, cos 30 is square root 3/2, tan is 1/√3। अब कोसेक होगा 2/1, सेक होगा 2/√3, और कॉट होगा √3 डिवाइड बाई 1 दैट इज √3। नीचे आइए, 45 के लिए है 1 1 1 2 2 1, बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, 2 है ना, यहां पे भी रूट 1 से आ रहा। साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2 एंड tan 45 इज 1। फिर इसके बाद क्या करेंगे आप, कोसेक √2 डिवाइड बाई 1 दैट इज √2, सेक इज √2 डिवाइड बाई 1 √2, कॉट इज 1 डिवाइड बाई 1 दैट्स 1। मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है टाइम का मुझे बहुत ज्यादा ख्याल, वरना आपको पता है बस ख्वाहिश आसान ज्यादा, और मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, मेरा वही रूल है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँ, ये अजाब का आसान ज्यादा। हाँ देखिए 60 है ना, 3 1 3 2 2 1, 3 वाली टर्म बड़ी है, बस हो गया। साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट। अगर किसी को ये याद रहेगा ना, वो भी फिंगर्स का भी नहीं याद रखना है, फिर क्यों रखेंगे आप याद। एक और मेरे पास 2 ट्रिक्स और भी है, लेकिन मैं आपको वो नहीं दिखाऊंगा, क्या सॉरी हाउ इट्स ए फॉल्ट करत मी। चलो देखिए एक और क्वेश्चन, 6 मिनट्स मेरे पास है, करूंगा एक क्वेश्चन। पार्ट नंबर 3 कर रहा हूं, पार्ट नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट लिखेंगे आप इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, दैट इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। दैट इज cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30। चलिए यार देखो यहां, ये है ना मेरा 3rd पार्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ये सारा कुछ रब करना होगा। अगर मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं किया तो फिर मैं आपको कल प्रोवाइड कराऊंगा ना, मैं उसमें इस क्वेश्चन को फिर फॉरवर्ड करूंगा, जहां पे मैं रहूंगा ना वहीं से फॉरवर्ड करूंगा। मुझे लग रहा है इसमें रैशनलाइजेशन भी करनी है, दैट्स वाई मुझे नहीं लग रहा ये कंप्लीट होगा। अब चलिए जहां तक होगा वहां तक अब करेंगे। देखो cos 45 यहां पे है ना, cos का वैल्यू क्या होगा 1/√2, 1/√2 होल डिवाइड बाय, देखो फिंगर्स पे जाना ही नहीं है, क्यों जाएंगे आप। सेक 30 का ये है ना, सेक क्या होता है, यहां से होता है ना सेक 2/√3 प्लस कोसेक 30 कोसेक 30 ये है ना, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, यहां से 2/1 दैट इज 2, डिनोमिनेटर में 1 रखूंगा, ऊपर वाले से कुछ नहीं कीजिए, उसको वापस लाइए, 1/√2 होल डिवाइड बाय 2 into 1 is 2 प्लस 2 into √3 बनेगा 2√3। यहां से गौर से देखेंगे आप, एक क्वांटिटी रूट के अंदर
दूसरी क्वांटिटी रूट के बाहर, तो फिर इनको अंदर मल्टीपल नहीं होगा। इनको हम जो बाहर है ना उसको बाहर ही रखता है, जो अंदर है रूट के उसको हम अंदर ही रखते हैं। डिवाइडेड बाय आएगा स्क्वायर रूट 3 इंटू 1 दैट स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक, अब क्या करेंगे, यह है ना होल डिवाइड, डिवाइड को मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड वाले को मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे। कीजिए जल्दी से कन्वर्ट, क्या बनेगा 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 ऊपर जाएगा, डिवाइडेड बाय आएगा 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक, कीजिए मल्टीपल पहले, ये मुझे नहीं चाहिए। वन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 क्या बनेगा 2 स्क्वायर रूट 2। अब देखिए स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट मल्टीपल करना है ना, मतलब इनको अब मल्टीपल होगा। कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 6, आगे क्या है 2 है ना, बनेगा 2 स्क्वायर रूट 6। अगर मेरे हिसाब से कोई होता ना वो यहां पे रुकेगा ना, वल्ला और वल्ला, अगर इस क्वेश्चन के मार्क्स 6 होंगे ना मैं 6 दूंगा। लेकिन न जाने यहां कौन वाले चेकिंग करते हैं, कौन से टीचर्स, मैं उनको नहीं जानता। वो अगर आप यहां रुकेंगे ना वो आपको 1 मार्क्स भी नहीं देंगे, वो हार्डली 1 देंगे, क्योंकि वो बोलेंगे इसको अब रैशनलाइजेशन करनी है, डिनोमिनेटर के अंदर रूट है, अब रैशनलाइजेशन कीजिए। चलो मैं भी करूंगा रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन हम डिनोमिनेटर से करते हैं, इसी नंबर से करते हैं, लेकिन अगर यहां पे प्लस होगा आपको ऊपर माइनस लाना है। दैट इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। इस टर्म से मैंने ऊपर भी मल्टीपल किया, नीचे भी, सिर्फ अगर यहां पे प्लस होगा तो फिर यहां पे आपको माइनस लाना है। दिस इज कॉल्ड अ रैशनलाइजेशन। क्यों हमने की, क्योंकि आपको पता है रूट डिनोमिनेटर के अंदर रूट है, दैट्स वाई हमने किया। रूट 3 इंटू 2 रूट 2 बनेगा 2 रूट 6 माइनस रूट 3 इंटू 2 रूट 6 बनेगा 2 रूट 18। रूट के अंदर जो क्वांटिटी है ना उसको मैंने मल्टीपल कर दिया, डिवाइडेड बाय a प्लस b इंटू a माइनस b, दैट्स a स्क्वायर, आ गया ना, माइनस b स्क्वायर। शायद हमारा टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन आप डरेंगे नहीं, मैं कल इसको इससे फॉरवर्ड करूंगा। अब इसके बाद देखिए ऊपर पहले 2 कॉमन आएगा, 2 इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 18 डिवाइडेड बाय 2 के ऊपर स्क्वायर लाइए, बनेगा ना 4। इस 2 को भी अपना स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को अपना स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, वहां से आंसर आएगा 2 माइनस 2 स्क्वायर इज 4 इंटू इसका स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होगा, आएगा 6। गौर से खुद देखेंगे, हाँ इट इज 2 स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 18 डिवाइडेड बाय 4 2 और 8 माइनस आएगा 6 4 और 24। आपका आंसर क्या आएगा, दैट इज 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 18 डिवाइडेड बाय आएगा 8 माइनस 24 दैट इज माइनस 16। 8 माइनस 24 इज माइनस 16। अब क्या करेंगे हम, 2 1 और 2 8 और आपका आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 18 डिवाइडेड बाय आएगा माइनस 8, ये आएगा आंसर। अब डिनोमिनेटर के अंदर माइनस है ना, हम न्यूमिनेटर के को भी माइनस बाहर निकालेंगे, न्यूमिनेटर का माइनस बाहर निकालिए, इनमें से माइनस को बाहर निकालिए। मैंने माइनस बाहर निकाला, जो माइनस था ना वो अब प्लस बनेगा,
ये प्लस था ना, माइनस बनेगा, डिवाइडेड बाय -8। अब माइनस और माइनस कैंसिल, कोई यहां पे रुकेगा। अब आपका मार्क्स काटने वाला कोई नहीं। ये हो गया हमारा आंसर। अगर आप 18 को फैक्टर से देखेंगे ना, इसका वैल्यू आएगा 3√2, इसका वैल्यू आएगा 3√2, दैट इज 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। ये आएगा हमारा आंसर, क्योंकि 18 था ना √18। इस √18 को मैं लिख सकता हूं 9 × 2, √9 अलग, √2 अलग, इसका स्क्वायर रूट आएगा 3 √2। दिस इज द वैल्यू ऑफ √18। √18 इज 3 √2। वही मैंने यहां पे दिखा दिया। दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन। मैंने कर दिया, कहीं से मैंने इसको कर दिया। आप गौर से क्वेश्चन को फिर से देखिएगा। मैंने कंटिन्यूअसली 2 वीडियोस बना दिए। इंशाल्लाह मैं कल कोशिश करूँगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा काम होता है इस घर में, इसलिए कल मैं कोशिश करूँगा आपको एक और वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा। करूँगा मैं, हाँ इंशाल्लाह करूँगा, कोशिश मैं करूँगा। मैं इस वक्त भी 9 बज गए, लगभग 9:15 बज गए, मैं वीडियो बना रहा था। कल भी मैं शाम को देर से बनाऊँगा, कोई नहीं, मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। टेंशन आप नहीं लेंगे, मैं सारा कुछ ट्रायंगल्स खुद पढ़ाऊँगा। कुछ भी जो आपको पढ़ना है ना, मैं खुद पढ़ाऊँगा। नो इश्यूज़, कोई इशू है ही नहीं, कोई भी इशू है ही नहीं, मैं पढ़ाऊँगा सारा। ये आप नहीं डरेंगे सर अब वीडियो प्रोवाइड नहीं कर रहा है, उसका आप टेंशन मत लीजिए। सब फालतू आसान म्यूट, मगर ज़्यादा म्यूट है नहीं क्या किया तमसे शुगर का सब। इसलिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।